प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए जो आपका प्यारे बच्चों 26 दिसंबर के दिन एग्जाम होगा मैथ का, इसके लिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की प्रॉपर बताएंगे। इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आप आराम से बने रहिए, ठीक है बच्चों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में फाइनल, उसका भी पेपर हम लोग अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो टोटल जो है खंडों में 30 ऑब्जेक्टिव है, 25 ऑब्जेक्टिव का आपको इसमें से जवाब देना है। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, दो समीकरण है, पहला ये समीकरण है, दूसरा ये समीकरण है। हल करने पे x और y का मान प्राप्त क्या होगा। सिंपल सा है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल पाएंगे बच्चों, है ना। क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करते हैं, पहला का क्या करना है, पहला समीकरण का समीकरण में एक में भी मान इसी का रखना और इसी का भी बराबर बनाएगा। तो हम लोग कहेंगे कैसे होगा, तो देखो ये समीकरण है आपका पहला, x + y बराबर में 14। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखो x का मान क्या दिया है, 9 दिया ना, तो 9 रख दो, 9 x के जगह प्लस y का मान क्या दिया है 5, तो प्लस में 5 कर दो, बराबर में जो 14 है 14 कर दो। 9 5 आपका 14 हो जाएगा, बराबर में 14, 14 बराबर 14, यानी कि इधर भी समान है इधर भी समान, यानी बराबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये भी पूछ जाएगा, इसमें भी यही मान रखना है, यही समीकरण यही जो दिया गया, ठीक है। तो रखते हैं, ये समीकरण है आपका दूसरा, x माइनस में y बराबर में क्या है 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर x के स्थान पे 9 रखेंगे तो 9 होगा, माइनस है तो माइनस, y के स्थान पे 5 है तो हम लोग 5 रखेंगे, बराबर में 4 है तो 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका प्लस में 9 है, माइनस में 5, तो यहाँ पर आपका 4 होगा, बराबर में 4। ये भी आपका बराबर हो गया, बराबर ही बस दिखना था, ये बराबर दिख गया तो x और y का मान ही प्राप्त होगा, तो ये बिल्कुल ही सही होगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 2 नंबर है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो तो उनमें से एक संख्या दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो सिंपल सा x + y बराबर क्या हो जाएगा 26। सिंपल सा ये हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26, ये पहला समीकरण निकल गया आपका, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या बोला, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या यानी कि y जो है बच्चों, y क्या है 3 गुनी है, ठीक है। तो 3y लगा देंगे और बराबर में x के बराबर में ये रह जाएगा। तो सिंपल सा ये देखो कहाँ से किस समीकरण में दिया गया इस प्रकार से, तो ये जो आपका दिया गया बच्चों, ये दिया गया x + y बराबर 26, ये मिल गया, और x बराबर 3y, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूसरा का। तो दूसरा का भी ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा बच्चों, आप लोग याद रखना, ठीक है। एक सेकेंड, अंतर बोला, हाँ देखो अंतर बोला ना तो हम माइनस में चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। अंतर बोला तो हम लोग माइनस में चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लग जाएगा, वही मान होगा, सिर्फ बस माइनस में आ जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या बोला, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण 18 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो तो हिस्सा का क्या मान होगा। तो बच्चों बिल्कुल आप 3 नंबर का याद रखना, ये आपका हो जाएगा 99 डिग्री, ऑप्शन सी नंबर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपया है, उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 है, तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3500 रुपये, ये ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं 5 नंबर का। तो क्या बोला, समीकरणों a1x + b1y + c1 बराबर 0, दूसरा है इस प्रकार से। तो इसका हल क्या होगा बच्चों, तो इसका हल हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मान निकल करके आएगा वो हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या, बिल्कुल चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है ना 6 नंबर, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती क्या है। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन डी होगा, माध्यिका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो बोला गया, ये आपसे बोला गया sin थीटा × cos थीटा का मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे sin थीटा × cos थीटा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए फटाफट से बताइए 60 का, ठीक है। चलिए ये आपका 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा
नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, यदि कॉस 21/29 है तो साइन थीटा का मान बताइए, है ना। तो सिंपल सा निकाल भी सकते हो, ठीक है। कॉस में आपका होता है लंब बट्टे आधार, लिख सकते हो कॉस है ना बच्चों। तो यहाँ पर लंब बट्टे आधार है, सिंपल सा हमें क्या करना है, साइन का निकालना है ना। साइन में क्या होता है, साइन में लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण बट्टे लंब होता है ना, ठीक है। चलिए कर्ण और लंब बटे कर्ण, हाँ तो 29 यहाँ पर कर्ण दिया गया है, हमें लंब निकालना, आधार पहले से ही है तो हम निकालेंगे। ए बराबर हम लोग रखेंगे इस प्रकार से और करेंगे क्या, लंब कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर 29 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 29 यहाँ पर हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ये रूट में है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर हट जाएगा तो जुटेगा, तो बिल्कुल इसका मान डायरेक्ट आप लिख लो, आप निकाल लेना, 8 का C नंबर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका PDF वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला, समकोण त्रिभुज में कर्ण और दो जो भुजा मिलकर निर्देश थीटा बनाती है क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लंब। नेक्स्ट है 10 नंबर, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो बिल्कुल साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो 1/2, 1/2 कहाँ पर होता है, 1/2 मान किस डिग्री पे होता है ये पूछा, ठीक है। तो 1/2 आपका क्या हो, कहाँ पर मान होगा, है ना, बिल्कुल। और 1/√2 cos 60 पे हो जाएगा, ठीक है, cos 60 पे बिल्कुल हो जाएगा। 10 है ना, 10 का cos 60 हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, cos 60 पर 60 के बाद आपका क्या होता है, पहले 0 डिग्री होता है ना, फिर आपका 30 डिग्री होता है, फिर आपका क्या होता है 45 होता है ना, फिर 60 होता है, तो यह 45 पर मान होगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा 10 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मान देख लो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, है ना, कॉसेक का सेक, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ये डायरेक्ट इस प्रकार से पूछेगा ना, तो एक में आप लोग टिक मारना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 चूंकि 0, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, तो 14, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक जो कहलाएगा बच्चों याद रखना, ये आपका लंब कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष का निर्देशांक कोटि भुज आधार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर हुआ एक्स के निर्देशांक का क्या मान होगा, तो 15 का हो जाएगा, ऑप्शन सी बच्चों याद रखना 0। अगला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, तो 16 नंबर का बी हो जाएगा द्वितीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर है, मूल बिंदु से इतना 3 और 5 की दूरी क्या होगी बच्चों, तो बिल्कुल निकाल लेना, निकाल भी सकते हो, रूट के अंदर में निकालोगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा, प्लस और माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है प्लस ही होता है। 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इतना, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, तो 16 होगा, और 16 में आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और निकलेगा तो 5 आएगा, ठीक है, 5 इकाई होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी देख लेना। अगला क्वेश्चन 18 है, इतना की दूरी क्या होगी, तो ये दूरी हो जाएगा ए चूँकि बी और ए माइनस ए चूँकि ए माइनस बी, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोला x1 y1 x2 y2 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के भुज क्या है, तो 19 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ये फॉर्मूला जो आपका होता है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाता है, इतना तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा m1 जो ना, तो ये आपका हो जाएगा आपका x1 x2 और m1 y2 इस प्रकार से, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों याद रखना। चलो इसका PDF वगैरह पहले डाउनलोड करने की, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा 21 नंबर का ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि 64:21 है तो ये क्या होगा, तो 64 को 8 लिख सकते हो, ठीक है, 8 का बढ़ गए, और 121 जो 11 का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 नंबर का, ध्यान रखना। बात करते हैं 23 नंबर का, वेलन का आयतन क्या होता है, वेलन का आयतन जो होता है बच्चों याद रखना आप लोग, ये होता है 2πr है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर, तो याद रखना आप लोग 24 का ऑप्शन सी होगा, 135 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका गोला का आयतन होता है क्या, तो गोला का आयतन जो होता है बच्चों ये आपका 4πr² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, वर्ग चिन्ह का मान क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह का जो मान होता है बच्चों याद रखना ये
होता है, क्या होता है आप नोट कर लेना, ये होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 27 नंबर, यदि 5 परीक्षण हो x चूंकि x+2 x+4 x+6 तथा x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान क्या होगा। तो 27 का याद रखना, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 28 नंबर, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन केंद्र या प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है, तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा माध्य का। अगला क्वेश्चन है संचयी, ये आपका माध्य होगा बच्चों, माध्य। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर देखना। ठीक है, 28 का ठीक है, चलो ठीक ही है माध्य का। अगला क्वेश्चन है आपका संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किस में होता है, तो इनमें से सभी में। तो चलो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हमारे पास है, 10 क्वेश्चन है शॉर्ट में ना, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग देख लो, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हम दे देंगे, इसका आंसर गूगल में आपको मिल जाएगा बच्चों। लॉन्ग में भी देख लो, लॉन्ग में आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला 15 नंबर आपको मिलेगा। तो इसका उत्तर भी हमारे पास है प्रॉपर, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, उसमें अच्छे से आपको ये सारा क्वेश्चन दिखाएंगे और इसका पीडीएफ गूगल में हम डाल देंगे, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। तो चलो बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले जो है ना आपका यहाँ पर लघुत्तर क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया, कोई कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना हो तो कोणों का अभिव्यक्त करें। दूसरा क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का योगफल 7 गुणनफल वाला हो तो संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखना 3 नंबर क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का योग 16 तथा व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा का योग 1/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन आप 4 नंबर को देखेंगे तो बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाता है तो 1/2 हो जाता है और हर से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, यदि cos थीटा बराबर 3/4 3/5 है तो cot थीटा का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर 6 नंबर है, बोला गया कि tan 47 डिग्री बटे में cot 43 डिग्री का मान ज्ञात करे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो बोला आपसे गया 7 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है ना। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया बच्चों, ये आपसे बोला गया बिंदुओं -5 -1 चूंकि 3 चूंकि -5 5 चूंकि 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसको ज्ञात करने के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन को सिद्ध करना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका sin 30 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करना है। 13 नंबर की 2 घन जिसमें प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो सम्मुख कोण जोड़ा जाता है तो परिणामी घन ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 14 नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या 63 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान उलट जाता है तो संख्या ज्ञात करें। 15 सेट करे के बिंदु इतना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज शीर्ष ज्ञात करना। तो इसका आंसर भी हमारे पास आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ना मिस्टेक से 10 लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखना आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा बच्चों, है ना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो जैसे कि वह कोण x है, x का संपूरक कोण 180 माइनस x, प्रश्नानुसार चलना है, लिखना है x बराबर 2, x का संपूरक कोण तो x बराबर 2, x संपूरक कोण हम लोग 180 माइनस x होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा x बराबर 2 से 180 को गुना करोगे 360 और 2 को x से गुना करोगे तो 2x, तो x प्लस 2x बराबर में 360। तो ये आपका 2 और 1 जुटेगा तो 3 होगा, 3 से काटोगे 360 को तो 120 हो जाएगा x बराबर। ठीक है, x बराबर 120, तो ये आपका मान आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो माना कि संख्या x चुकी y है, x प्लस वाई बराबर 7, x गुने y बराबर 12। तो पहले ना इसका मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ गूगल में जा करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है बच्चों, चलिए फटाफट से सीख लेते हैं, वीडियो खत्म हो जाएगा तो जाके आप अच्छे से
डाउनलोड करके जो है ना लिख लेना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल में आकर के जो है सर्च कर लेना। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ जाना बच्चों। इस प्रकार से आप लोग आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है क्लास 9 का जो है सेशन मिल जाएगा। क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करेंगे तो देखना ऑल सब्जेक्ट का आंसर आपको क्लास 9 का मिल जाएगा। ओरिजिनल पेपर का आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का। तो नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है बच्चों। नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का। तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाओगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ है ना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मतलब टोटल है, मैथिली का भी। फिलहाल मैथ का करना है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, आप इस पर क्लिक करोगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों, तो यहाँ पर देखना आप नीचे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की दिख जाएगा। आप इसको भी लिख लेना। 300 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिख रहा है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो 2 मार्क्स वाला है, 5 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ मिलेगा। जो 5 नंबर वाला है, 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ मिलेगा। तो आगे अच्छे से डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, माना संख्या है x की y, x प्लस वाई बराबर 7, x गुने वाई बराबर 12। यहाँ पर हम लोग समीकरण जो है इसको ले लेंगे बच्चों, ठीक है। इसको ले लेंगे तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे y का मान जो है ना x y में रखने पर, तो y का मान ही ये निकला है। ये जो है ना बच्चों, ये y का ही मान 7 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण आप क्या करोगे, x y में जो है रख दोगे। यहाँ पर रखने के बाद इस प्रकार से आपका मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 1 निकलेगा, तो यहाँ पर 3 चौके 4 निकलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो इस प्रकार से आपको मान निकालते चलना है। देखते जाओ, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे आपका, आप यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बिठोगे बच्चों। यहाँ पर आपका लास्ट में 12 आपका मान आ जाएगा। x का मान जो है ना 4 आ जाएगा, y का मान 12 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर का ये आंसर होगा। आराम से मैं आपको इसका PDF बता दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर लेना। 2 आंसर आएगा इसका। और बात करते हैं हम लोग 6 नंबर का। तो 6 नंबर का ये रहा आंसर, ठीक है। 6 नंबर का ना 1 मान आ जाएगा। अब ये खत्म हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स वाला था। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग 14 नंबर का मान दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। लिखना है माना इकाई का जो ना अंक y तथा दहाई का अंक जो है ना x है, तब संख्या 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, 10x प्लस वाई। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है ना x गुने y बराबर 18 लिखना है, और y बराबर 18/x हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है 10x प्लस वाई बराबर जो ना माइनस 63 बराबर में 10 जो है ना बराबर में 10y प्लस x। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से करना है। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो इस प्रकार से समीकरण 1 में d का मान देने, इस प्रकार से आप मान रखोगे बच्चों, तो इसका भी मान आपका निकल जाएगा। थोड़ा और करना है इसमें, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक करोगे ना, तो इसका फाइनली जो मान आएगा यहाँ पे 92 आ जाएगा, यानी कि 92, ठीक है। वीडियो को अगर रोक पा के अच्छे से लिख पा रहे हो तो लिख ही लेना, नहीं तो इसका आंसर बता दूँ हूँ कहाँ मिलेगा, वहाँ से कर लेना डाउनलोड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका बच गया 2 क्वेश्चन लॉन्ग में, इसका भी आंसर गूगल में ही आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।